और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त 3 मोर्चे ऐसे हैं जहां बारूद सिर्फ बारूद नहीं बल्कि अगली जंग का संकेत बन चुका है। एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान आमने सामने है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने समुद्री पहरे का चेहरा बदल दिया है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है, यानी समंदर में अमेरिकी ताकत की नई तैनाती और ईरान पर दबाव का अब नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हिंद महासागर के रास्ते मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और लिंकन को रिलीव करने की तैयारी भी आगे बदस्तूर की जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिकी कैरियर की नहीं है, क्योंकि तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों और रणनीतिक ठिकानों पर उसकी आग पहुंच सकती है। यानी एक तरफ ट्रंप का दबाव और दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, और अब नए अंदाज में धमकियों का सिलसिला। बीच में है पूरा खाड़ी क्षेत्र, समंदर में कैरियर, आसमान में ड्रोन और जमीन पर मिसाइलों की गूंज। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर अगली स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप का ड्रोन गेम अब और बड़ा होने वाला है? साथ ही साथ क्या ईरान अमेरिकी ठिकानों से आगे बढ़कर अमेरिकी हितों को सीधे निशाना बनाने की तैयारी में है? लेकिन दुनिया की टेंशन सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर कोरियाई प्रायद्वीप में भी न्यूक्लियर टेंशन ने सिर उठा लिया है। दक्षिण कोरिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी की दिशा में कदम बढ़ाया और अब किम जोंग उन देशों में अगर कहा जाए पारा चढ़ चुका है किम जोंग का। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सैन्य तैयारियों और अमेरिका दक्षिण कोरिया की आगामी सैन्य कवायदों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। और खाड़ी में कैरियर बनाम मिसाइल, ईरान बनाम अमेरिका, कोरिया में न्यूक्लियर सबमरीन बनाम किम जोंग का गुस्सा। दुनिया के 3 अलग अलग कोनों में 3 अलग अलग बारूद की ढेर, और हर तरफ एक ही सवाल, क्या दुनिया एक साथ कई बड़े युद्धों की तरफ आगे बढ़ रही है? आज वर्ल्ड वॉर में करेंगे सटीक विश्लेषण। कहां बढ़ रहा है तनाव, किसके पास कितनी ताकत, किसकी क्या तैयारी, करेंगे एक एक तस्वीर को डीकोड। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, और इसी से जुड़ी खबर बताएंगे आपको कि कैसे अमेरिका ने अब अपना जो है सुर बदल दिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने कैसे प्रहार का एक नया अंदाज जो है वो सामने रख दिया है। जल्दी से आपको वो टॉप स्टोरीज बताते हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा सियासी सुर्खियों में। स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं और यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने समुद्री पहरे को चेंज किया है। वापस से नए यहाँ पर जिस तरीके की लॉन्चिंग की गई है, नए तरीके की गतिविधि जो अमेरिका की तरफ से रखी गई है, अब यहाँ डिप्लॉयमेंट में जो बदलाव आए हैं, कोर्स चेंजेस जो आए हैं, वो सबसे अहम हो जाता है। अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती की गई है। अब इस नए पहरे से क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका? साथ ही साथ सवाल ये भी कि ऐसी स्थिति में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि ये बड़े बदलाव अमेरिका को करने पड़ेंगे? करेंगे डिकोड इन तमाम चीजों को और जानेंगे। लेकिन जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे अमेरिका की जमीन पर स्ट्राइक की धमकी अब दी गई है। अमेरिका की सरजमी को दहलाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे ये स्ट्राइक कैसे होगी? क्या ईरान ने कोई ऐसी तकनीक अख्तियार कर ली है जो सीधे सीधे ईरान से दूर कई किलोमीटर बसे अमेरिका पर प्रहार कर सकता है, या ये कोई और अंदाज में सामने आ सकता है? किस तरीके से ईरान ने अमेरिकी जमीन को दहलाने की धमकी दी है? क्या है इसके तमाम कण? बताएंगे आपको विस्तार से इस पर भी एक एक जानकारी। बात टॉप स्टोरीज में तीसरी बड़ी स्टोरी की करते हैं। खाड़ी में ट्रंप का ट्रिपल अटैक प्लान। अब ये क्या है? ट्रिपल अटैक प्लान के जरिए खाड़ी को कैसे दहलाया जाए? खाड़ी में ट्रंप का ये अटैक प्लान
अब इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, सबसे अहम उन बदलावों को हम आपको बताने वाले जो सैन्य तौर पर किए गए हैं। इस पूरे जंग में रणनीतिक पैमाने पर भी एज लेने की कोशिश की गई, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस ट्रिपल अटैक के मद्देनजर कौन कौन सी वो रणनीतियां आती हैं जिसके जरिए ईरान पर पूरी तरीके से काबू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेताब है, बताएंगे आपको ये भी। टॉप स्टोरीज में बात चौथी और आखिरी बड़ी स्टोरी की, जिस पर आज हम आपको पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। और ये विश्लेषण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर परमाणु शक्ति से जुड़ता है, और वो भी किम जोंग के न्यूक्लियर गुस्से से जुड़ता है। क्योंकि सीधे सीधे इस वक्त दक्षिण कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया की बात करें, ये जो सालों से चली आ रही दुश्मनी अब इसने एक नया प्रारूप ले लिया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका के गठजोड़ को अब उत्तर कोरिया पचा नहीं पा रहा है, किम जोंग इसे सह नहीं पा रहे हैं। अब यही वजह है कि न्यूक्लियर तौर पर यह गुस्सा निकल रहा है। एक ऐसी तैनाती दक्षिण कोरिया द्वारा जिसके काउंटर में अब किम जोंग का न्यूक्लियर गुस्सा फूटा है। क्या है पूरी तस्वीर, विस्तार से आपको बताएंगे। इन तमाम स्टोरीज पर जानकारी अब आपको जल्दी से 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने टॉप 4 ब्रेकिंग्स रख देते हैं। 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री को लेकर जानकारी, ईरान पर नाकेबंदी अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर जिसमें ड्रोन अटैक से दक्षिणी लेबनान में दहशत मचती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे अहम हो जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान, ईरान पर नाकेबंदी अनिश्चितकाल तक रहेगी, ईरान पर दबाव कम नहीं होगा, अमेरिकी जहाजों की तैनाती जारी रहेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन का बड़ा हमला बताया गया, खास तौर पर काफरा कस्बे में एक घर को निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक से दक्षिणी लेबनान में दहशत का माहौल, घर में भारी नुकसान होने की जो है यहां पर अंदेशा भी जताया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के मुहाने से रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला सामने आया है। रूस के अहम अनाज निर्यात बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरीके से सटीक लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हमला किया गया जिससे रूस को बड़ा डेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रूस का इस्माइल पोर्ट पर पलटवार भी सामने आया है। रूस यूक्रेन के हमलों से तनाव और ज्यादा एस्केलेट हुआ है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, यमन पर रूस का बड़ा बयान, रूस का अमेरिका इजराइल पर हमला, समुद्री स्थलीय नाकेबंदी पूरी तरीके से हटाने की मांग, और इससे अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने इस आवाज को उठाया भी है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको लेकर क्या रुख रखता है? रूस का अमेरिका इजराइल पर यह भीषण वार, ये ताबड़तोड़ पलटवार जिस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है, नाकेबंदी पूरी तरीके से हटाने की मांग भी की जा रही है। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही, ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना की बड़ी हलचल, यूएसएस वॉशिंगटन अब पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। हिंद महासागर की तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा। क्या है इसके पैमाने? 250 दिनों से ज्यादा समुद्र में तैनात है यूएसएस लिंकन। लंबी तैनाती से जवानों के मनोबल पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अब मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेशन का अंबार है। वहां पर कई झड़पों को लेकर भी जानकारी मिली। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खराब हालात की रिपोर्ट की खारिज, और यह भी जानकारी मिल रही है कि यहां सिर्फ इसे डिप्लॉयमेंट कंसर्न के तौर पर लिया जाए। साथ ही ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य हलचल और तेज हो गई है। अमेरिकी नौसेना का परमाणु विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब पश्चिम एशिया की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के समुद्री मोर्चे पर अमेरिकी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज वॉशिंगटन हिंद महासागर की तरफ बढ़ चुका है। इसके बाद उसके पश्चिम एशिया पहुंचने की संभावना है। सबसे खास बात इसमें यह कि यह पोत लंबे समय से तैनात था, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ले सकता है, और अब्राहम लिंकन करीब 250 दिनों से ज्यादा समय से समुद्र में है। तकरीबन 5000 अमेरिकी जवानों के साथ नवंबर 2025 से लगातार तैनात है। जनवरी में पश्चिम एशिया पहुंचने के बाद ईरान युद्ध के दौरान भी इसने लगातार अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन लंबी तैनाती के बाद, इस लंबी डिप्लॉयमेंट के बाद अमेरिकी नौसेना के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। और माना यह जा रहा है कि ऐसी समस्याएं जो सीधे सीधे मनोबल तोड़ रही है सैनिकों को, और यही वजह है
कि इसे बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। जहाज पर सामान और डक की कमी से जवानों के मनोबल, मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने भी माना है कि युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया के पारंपरिक सप्लाई सेंटर बुरी तरीके से प्रभावित हुए। अब इसी दबाव के बीच यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री हो रही है और ये रिप्लेस करेगा यूएसएस अब्राहम लिंकन को। अब ये रिप्लेसमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, नई रणनीति है, या ये अमेरिका की साख पर सवाल है, क्योंकि मनोबल टूट रहा है सैनिकों का। ऐसे में इसकी एंट्री होना क्या और ज्यादा तोड़ देगा अमेरिका को। वियतनाम के दानांग से रवाना होने के बाद इस क्रूजर और विध्वंसक के साथ सिंगापुर जल डमरू मध्य पार करते देखा गया। अब यह हलचल कोई आम हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करने की दिशा से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने भी मलक्का जल डमरू मध्य में, मलक्का स्ट्रेट में इसकी मौजूदगी की पुष्टि की है। यानी संदेश बहुत क्लियर है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक ताकत को कम नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। कैसे, कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, जल्दी से आपको बताते हैं। अमेरिका ने समुद्री पहरा जो है वो बदल दिया है। अब अब्राहम लिंकन नहीं, अब जॉर्ज वॉशिंगटन करने वाला है सेवा, इस अभियान में हिस्सा लेने वाला है। समुद्री शेर बदलने की वजह क्या है? अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ईरान की ओर रवाना हुआ है और यही बल देता है इस खबर को। यूएसएस लिंकन की जगह लेगा वॉशिंगटन। दनांग से रवाना हो चुका है जॉर्ज वॉशिंगटन। सिंगापुर जो स्ट्रेट है उसे पार करके मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच चुका है। इसकी मौजूदगी वहां दर्ज की गई है। हिंद महासागर की ओर आगे बढ़त इसकी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक कैरियर की जगह दूसरा कैरियर ले रहा है। बड़ी वजह क्या है? क्योंकि यूएसएस लिंकन नवंबर 2025 से समुद्र में सेवा दे रहा है। ईरान युद्ध के बाद लगातार ऑपरेशन 250 दिन से ज्यादा समंदर में लिंकन की तैनाती है। अब बदलने की तैयारी क्यों है? जवानों की जिंदगी पर बड़े सवाल क्यों उठ रहा है कि उनके मनोबल को बड़ा डेंट पहुंचा है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि सामान की कमी उनके हौसले को तोड़ रही है। लंबी तैनाती से मानसिक दबाव भी पड़ रहा है, फैमिली प्रेशर भी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री का इस बीच एक बहुत बड़ा दावा भी आता है। दावा एक्सेस द्वारा किया गया कि रिपोर्ट्स में जो बातें रखी गई वो गलत है, मनगढ़ंत है। लिंकन पर खराब हालात की खबरों को खारिज उन्होंने किया है। हर जहाज, हर क्रू और हर कप्तान को जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है, यानी कि कोई ऐसी समस्या इस वक्त होती हुई नजर नहीं आ रही। ये सारी बातें, सारी कहानियां मनगढ़ंत है। बात ईरान अमेरिका के बीच तनातनी को लेकर हम कर रहे थे। अब तक ईरान की मिसाइलों की गूंज अरब तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब दावा है कि ईरान ने अपना वार का जो ये पूरा प्रारूप है उसे बदल दिया है, वॉर का नक्शा बदल कर रख दिया है। जिस अमेरिका को ईरान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मानकर अब तक अरब में जवाब देता रहा, अब उसी अमेरिका की जमीन पर यह वार की धमकी सामने आ रही है। ईरान का दावा है कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, अब अमेरिका की धरती पर भी लड़ी जाएगी। ट्रंप की कार्यकाल तक जंग खींचने की बात सामने आई। अमेरिकी शहरों में ऑपरेशन की धमकी और ईरानी नेटवर्क के जरिए अमेरिका ने घुसपैठ की आशंका। यानी कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि अमेरिका के पास अमेरिका की जो ताकत है उसे डेंट पहुंचने से क्या नुकसान होगा, बल्कि सवाल इतना नहीं कि ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है भी, या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का जरिया है, सिर्फ एक धमकी है। साथ ही सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका के अंदर अपने नेटवर्क को हथियार बना सकता है। इसी बीच अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे दी है कि कम से कम ये धमकी के बाद कोई ऐसी हलचल ना हो जो देश के पक्ष में ना हो, यूएई के पक्ष में ना हो। ईरान तक सोना और रकम पहुंचाने की खबरों ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दी है। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका को उस घर में घुसकर जवाब देने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अरब देश खुद को ईरानी पलटवार से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही कि क्या ईरान सचमुच अमेरिका के 7 राज्यों तक अपनी मार पहुंचा सकता है? क्योंकि अगर ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर अमेरिकी जमीन तक पहुंचता है
तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया के लिए युद्ध का नया मोर्चा खोल सकती है। कैसे जल्दी से आपको बताते हैं अरब कैसे जल रहा है और अब अमेरिका की बारी कैसे है। ईरान की धमकी से ट्रंप की टेंशन क्यों बढ़ गई है? वो दरअसल इसलिए क्योंकि डिफेंस से अटैक मोड पर अब ईरान आ गया। अभी तक डिफेंसिव था लेकिन अब अटैकिंग मोड में है। अमेरिका में घुसकर वार करने की धमकी अब ईरान ने दी है। ट्रंप के कार्यकाल तक लड़ाई खींचने का दावा किया गया। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहेंगे तब तक ट्रंप के कार्यकाल तक संघर्ष जारी रखने का दावा इसको और बल देता है। अमेरिका में स्लीपर सेल का डर बढ़ गया है, यानी साइबर वॉरफेयर भी हो सकता है। साइबर तौर पर कोई ऐसी कोशिश ईरान कर सकता है। FBI, DHS हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं। मेक्सिको रूट से घुसपैठ अमेरिका में हो सकती है क्या? ये भी प्रश्न कि वहां से घुसपैठ करके कुछ अमेरिकी सरजमीन पर ऐसा कुछ किया जाए जो कि ऐसा हो असामाजिक रूप में सामने आए। IRGC के सीक्रेट नेटवर्क पर भी नजर है। ड्रग्स नेटवर्क के जरिए हमला कराने का शक भी जताया जा रहा है क्योंकि जो प्रॉक्सीज है वो इसमें माहिर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।